हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मेरा नाम है करुणा, मैं हूँ आपकी होस्ट और आपकी दोस्त। स्वागत करती हूँ आप सबका अपने चैनल पे जिसका नाम है द इनसाइड स्टेशन। लेट द जर्नी स्टार्ट। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं। आई एम श्योर हम सब इस वक्त अपने एयर ट्रिप, रोड ट्रिप बहुत मिस कर रहे हैं। बट एक ट्रिप है जिस पर मैं आपको कभी नहीं कहूंगी कि आपको जाना चाहिए। उस ट्रिप का नाम है गिल्ट ट्रिप। जी हाँ, ये भी एक तरीके का ट्रिप होता है। बट उससे पहले हमें ये जानना होगा what is guilt and what is the difference between guilt and guilt trip. So let's start. What is guilt? ये तो हम सब जानते हैं कि गिल्ट एक इमोशन है जो एक सेल्फ मैकेनिज्म है कि हमें रियलाइज कराता है अगर हमने कोई किसी के साथ कुछ गलत कर दिया है, अगर हमने कोई गलती कर दी है तो ये हमें एहसास कराता है कि हमसे ये एक गलती हुई है, हमें इसका पश्चाताप करना चाहिए या अपोलोजाइज करना चाहिए। गिल्ट दो तरह से मेंटली आपको सिखाया गया है बचपन से। वन इज ऑफ कोर्स बाय लॉ, जो लॉ कहता है कि अगर ये पर्सन गिल्टी है तब कहा जाता है वो पर्सन गिल्टी जब उसके खिलाफ एविडेंस मिल जाए कि उन्होंने ये क्राइम कमिट किया है एंड एक्यूज्ड जो थे वो पर्सन गिल्टी कहलाते हैं या वो उस चीज को एग्री कर जाते हैं खुद ही। इन द सेम वे हमारी लाइफ में हमें बचपन से फैमिली वैल्यूज, मॉरल वैल्यूज, कल्चरल वैल्यूज, सोशल वैल्यूज दी गई हैं जिनके थ्रू हमें ये सिखाया गया है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या चीज होती है जो हमें नहीं करनी चाहिए, और वही हमारी गिल्ट का बेस होता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि गिल्टी होना इज ओके बिकॉज गिल्ट इज अ वेरी ब्यूटीफुल इमोशन अगर इसे देखा जाए तो, क्योंकि ये अगर इंसान में है तभी दूसरा इंसान की तरफ हम कंपैशनेट होते हैं, हमारे अंदर वार्मथ होती है लोगों को लेकर। और ये इम्पॉर्टेंट चीज है भी कि हमें अपनी गलती का एहसास होता है और हम एक दूसरे की तरफ इंसानियत रखते हैं। बट एट द सेम टाइम अगर हम बिना बात, बिना कोई एविडेंस, बिना किसी लॉजिकल थिंकिंग के बार बार अपने आप को गिल्टी फील कराते हैं छोटी छोटी बातों पे, एविडेंस तो छोड़िए, लॉजिकली सोचते भी नहीं है कि उसमें हमें गिल्टी फील करने की जरूरत क्या है, ऐसे करते करते कैन यू बीट दैट कि आपके 5 घंटे 5 आवर्स पर वीक आप पर पर्सन गिल्ट ट्रिप पर रहते हैं। तो क्या हमें अपने 5 घंटे बचा सकते हैं? बिल्कुल बचा सकते हैं। पहले हम ये समझते हैं गिल्ट ट्रिप होता कैसे है। गिल्ट ट्रिप के कुछ एग्जांपल्स मैं आपको देती हूँ। ये सबसे कॉमन एग्जांपल है जो मैं आपको भी दे रही हूँ। मदर्स, ये तो हम सब ने नोटिस किया होगा। अगर कोई मदर वैसे तो अपने बच्चों से पहले खाना खाती नहीं, और अगर उन्होंने गलती से खाना खा लिया तो हर बाइट के पहले उन्हें ये गिल्ट फील होता रहता है कि उन्होंने अपने बच्चों से पहले कैसे खाना खा लिया। ये एक्चुअली में देखा जाए तो इनको गिल्टी होने की जरूरत नहीं है, बट ये गिल्ट है। ये बचपन से हमें सिखाया गया है कि मदर्स आर सपोज टू ईट आफ्टर किड्स एंड फैमिली, तो वो हमारे अंदर इनबिल्ट हो चुका है अब। इन द सेम वे हाउसवाइफ, अब अगर आप हाउसवाइफ को देखिए, अगर वो हमेशा अपने फैमिली मेंबर्स के लिए अवेलेबल रहती हैं, हर काम करती हैं, अगर उन्हें कहीं मूवी जाना है, फ्रेंड्स के साथ जाना है या किसी भी काम पर जाना है, और उससे पहले वो इंश्योर करती हैं कि कोई भी चीज घर में वो छोड़कर नहीं जाए, काम छोड़ के न जाए, उनके जाने के बाद उन्हें कोई भी किसी छोटे से छोटे काम के लिए याद न करे, उन्हें गिल्टी फील ना हो जाए। और अगर गलती से बच्चा उसमें पीछे से गिर गया, चोट लग गई, तो वो आके, चाहे उन्हें फैमिली में कोई कुछ ना बोले, मगर वो खुद ही सोचने लगती है कि काश आज मैं गई नहीं होती तो इसको चोट नहीं लगती। बट ऐसा तो नहीं होता। नॉट ओनली वुमेन, इवन मेल। ऑफिस में लेट्स से आप और आपके फ्रेंड दोनों ही बहुत ही कैपेबल हैं और एक बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट आया था, बॉस आए, आपको आके प्रोजेक्ट दे दिया। आपके फ्रेंड को कोई बुरा नहीं लगा, इनफैक्ट आपके बॉस ने भी दोबारा नहीं सोचा उसके बारे में, बट आप अंदर ही अंदर गिल्टी फील करने लगे कि मेरी वजह से मेरे फ्रेंड को एक अच्छा प्रोजेक्ट नहीं मिला। इनफैक्ट अगर उन्हें मिल गया होता तब भी आप शायद बुरा नहीं मानते, मगर ये एक सेल्फ गिल्ट है जो आपने खुद ही बना लिया है। अगर रात को 11 बजे नेबर आ गए आपके घर पर और उन्होंने एक मेडिसिन आपसे मांग ली और वो मेडिसिन शायद आपके पास अवेलेबल नहीं थी, तो आप उनको हेल्प नहीं कर पाए या ये उस चीज का आपको दुख है, ये डेफिनेटली इट्स नॉर्मल एंड इट्स ओके टू हैव दैट। बट इसका अपने आप को रिस्पॉन्सिबल समझ लेना कि मैं उनको ये चीज अवेलेबल करा ही नहीं पाया, ये मेरी गलती है, ये बहुत गलत है। इट्स नॉट ओके। सो गिल्ट या गिल्टी आप तब फील कीजिए जब आप सच में कोई गलती करी है या आपको लगता है कि आपने किसी को नुकसान पहुंचाया है, जो कि नॉर्मल है।
मगर ये छोटी छोटी चीजें में हमें गिल्ट ट्रिप पे जाने की जरूरत नहीं है। मजे की बात तो ये है कि हम गिल्टी फील ही नहीं करते, हम गिल्ट ट्रिप लोगों को गिफ्ट भी करते हैं। मान लीजिए कि आप और मैं, हम दोनों ही फास्ट पर हैं और मैंने आपके पास आती हूँ और मैं पूछती हूँ आप लोग फास्ट में क्या खाते हैं। आपने बोला कि हम तो फ्रूट्स खा लेते हैं, लेमनेड पी लेते हैं और चाय पी लेते हैं। अचानक से मेरी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाती है और मैं बड़ी सुपीरियरिटी फील करते हुए आपको बोलती हूँ भाई हम तो फास्ट में कुछ नहीं खाते हैं, क्योंकि फास्ट में खा लिए तो फिर फास्ट का फायदा क्या। मैं तो बोलकर निकल गई। ये मैंने आपके साथ क्या किया, मैंने आपको अननेसेसरी एक गिल्ट ट्रिप गिफ्ट कर दिया और आपने वो गिफ्ट एक्सेप्ट भी कर लिया। मेरे जाते ही आप सोचने लग गए कि सही बात है, मैंने फास्ट को सजेस्ट नहीं किया, और फिर जस्टिफिकेशन देने लगते हैं, भगवान जी हमें माफ कर देना, अब हमसे जितना हो पा रहा है उतना एक्सेप्ट कर लेना। होता है ना ऐसा। ऐसे ही एक और एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। लेट्स से आप ऑफिस में काम कर रहे थे और ऑफिस में काम करते करते अचानक से सीनियर आ गए आपके पास या कलीग आ गए आपके पास अपना एक काम लेके और आपसे कहा कि वो काम कर दीजिए। पहले तो सेइंग नो इज वेरी डिफिकल्ट। आप अच्छे सीनियर हैं, आप उनको बहुत मानते हैं, उन्हें रिस्पेक्ट करते हैं, आप मना नहीं कर पाए, आपने उनसे काम ले लिया। अब वो काम ऑफ कोर्स उनके एक्सीलेंस के लेवल का था, उनके बराबर का था और आपने वो काम ले लिया। थोड़ी देर बाद आपके मैनेजर आके देखते हैं और कहते हैं कि अरे ये तो ठीक है, थैंक यू, बट मुझे तो इस पर पूरी रात काम करना पड़ेगा। वो तो कह के चले गए और आप क्या हो गए, आप चले गए गिल्ट ट्रिप पे कि मैंने अपने बॉस को या अपने कलीग को उस लेवल की हेल्प नहीं की जो मुझे करनी चाहिए थी। बट एक्चुअली में अगर आप देखें तो आपने अपनी तरफ से हेल्प की, बेस्ट किया। इनफैक्ट ऐसे में आपको ये करना चाहिए था कि आप अपने बॉस को बोलते कि ठीक है, मुझे आपके लेवल का काम सीखना है, क्योंकि अपस्किलिंग, लर्निंग न्यू थिंग्स, एक्सप्लोरिंग न्यू थिंग्स इज अ डिफरेंट थिंग। बट इसके लिए आपको गिल्टी फील होने की जरूरत नहीं है। आप सीखने की चाह जरूर रखिए, मगर आप सीख नहीं पाए या अभी आपको सीखने का मौका नहीं मिला, इसके लिए गिल्टी होने की जरूरत नहीं है। हम ये सब बातें क्यों कर रहे हैं? Why I am giving you so many examples? क्योंकि ये आज की डेट में सबसे ज्यादा मेंटल इलनेस पे आपके काम करता है। आपको पता है कि ये बहुत सारी बीमारियों की जड़ है। पैनिक अटैक, एंजाइटी अटैक, यहाँ तक कि बाइपोलर डिसऑर्डर जिसके बारे में हम बहुत डिस्कशन चल रहा है आजकल न्यूज में, उसका भी काफी हद तक ये गिल्टी जो लोग फील करते हैं, जो हर वक्त जिन्हें ये फीलिंग रहती है कि आई एम नॉट गुड इनफ, और लोग जो पीपल प्लीजर होते हैं, जो लोगों को लगता है कि हमें सबको खुश रखना है, उनके साथ ही सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है इस चीज की। आप सबको खुश नहीं रख सकते हैं, मगर हाँ एट द सेम टाइम आप अपनी तरफ से बेस्ट कर सकते हैं। जो लोग आपसे अपना काम निकलवाना जानते हैं, वो लोग भी आपको गिल्ट ट्रिप पर जबरदस्ती का भेजते हैं। आपकी ये ड्यूटी बनती है अपनी तरफ, आप अपने आप को जबरदस्ती के गिल्ट ट्रिप्स मत दीजिए। डोंट हैव अ आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने की बहुत जरूरत है। और सबसे बड़ी बात, ये चीज बच्चों के साथ बहुत होती है और ये बच्चों पे बहुत बुरा इम्पैक्ट छोड़ती है। स्पेशली उनकी सेल्फ एस्टीम बहुत लो हो जाती है, उनका कॉन्फिडेंस बहुत लो हो जाता है। एंड आप जानकर हैरान होंगे, बच्चों के साथ हम अनजाने में एज पेरेंट्स ही ये गलती करते हैं। हम पेरेंट्स उनको कई बार ऐसे गिल्ट ट्रिप पर जाते हैं, जैसे कि कहते हैं उनसे कि हमने आपके लिए इतना कुछ किया, अब आप भी अपनी जिंदगी में कुछ बन के दिखाओ। आप सीधा कहिए, बी स्ट्रेट फॉरवर्ड, हम चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होइए, मगर इसका मतलब ये नहीं कि आप उनको एक बर्डन की हमारे पेरेंट्स ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है इसलिए हमें कुछ करना है, उनके ऊपर गिल्ट ट्रिप मत डालिए, उनको ऐसा गिल्टी फील करा के मत भेजिए अपने घर से, उन्हें कॉन्फिडेंस देके भेजिए घर से। ये बहुत जरूरी है कि गिल्टी और गिल्ट ट्रिप का बीच का डिफरेंस समझना। लर्निंग, एक्सप्लोरिंग न्यू थिंग्स, अपस्किलिंग योरसेल्फ एंड फीलिंग गिल्टी अबाउट इट इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट थिंग। जब आप अपने आप को हद से ज्यादा ब्लेम करने लगे कि आपने काम नहीं किया, आप ये नहीं कर पाए, तो प्लीज वॉच योरसेल्फ। क्या आप जबरदस्ती के गिल्ट ट्रिप पे तो नहीं जा रहे? कहीं आप गिल्ट ट्रिप का शिकार तो नहीं हो रहे? आई रिक्वेस्ट यू, आज से प्लीज वॉच योरसेल्फ एंड सेव योर 5 hours per week. It's very important to have your best, to have best health, mental health also, physical health also.
एंड टू हैव रिलेशनशिप्स ऑल्सो, जहाँ रिलेशनशिप में एक दूसरे के लिए फेवर, अगर कोई आपसे आपके फेवर कि मैंने आपके लिए किया इसलिए आपको ये करना चाहिए, आपको गिल्ट में डाल के अगर कोई आपसे बहुत हर वक्त काम कराता है, तो बिलीव मी वो रिलेशनशिप बहुत दिन चलते नहीं हैं। रिलेशनशिप प्योर होने चाहिए, ट्रस्ट पे होने चाहिए, हैप्पीनेस शेयर करने के लिए होने चाहिए, ना कि उनका बेस गिल्ट होना चाहिए। आई होप यू विल थिंक अबाउट इट एंड टेक केयर ऑफ यू एंड योर लव्ड वंस। ना किसी को गिल्ट ट्रिप गिफ्ट कीजिए, ना किसी का गिल्ट ट्रिप गिफ्ट आज से लीजिए। बी रिस्पॉन्सिबल, बी कॉन्फिडेंट, टेक केयर, stay safe, stay happy, stay healthy. I am taking a sign off. I hope you like this video. Take care. Bye bye.